नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव कवरेज। और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शकील अख्तर साहब, जो कि डॉक्टर होने के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुल्क के मौजूदा हालात तो बहुत ही ख़राब लग रहे हैं, क्योंकि आम आदमी इस तरह परेशान है कि खाना पीना जीना मुहाल हो गया है। गैस की परेशानी, दिगर सामान के बढ़ते हुए दाम की परेशानी, और सबसे ऊपर जो बंगाल के साथ अभी एक बड़ा मसला आया है SIR को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमतें जो दिल्ली में बैठी हुई है और उनके जो सरपरस्त लोग बैठे हुए हैं, वो SIR के ज़रिए, ECI के ज़रिए माध्यम से इलेक्शन से पहले इलेक्शन करा देने का महम लेकर और प्लान लेकर बैठे हैं। क्योंकि मुझे कल तक, आज सुबह तक की ऐसी ऐसी बातें सुनने में आई हैं, ऐसे लोगों का नाम डिलीट किया गया है जो रह रहे हैं, जो यहाँ के बाशिंदा हैं, जिनकी पैदाइश मेरे हाथों हुई है, जिनके बच्चे मेरे हाथों जन्मे हैं, मेरे सामने बड़े हुए हैं, उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। मेरी भांजी का नाम डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पोटेंशियल लीडर्स हैं जो नॉमिनेशन देने वाले हैं, उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर, WBCS ऑफिसर्स हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, गवर्नमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं, उनका नाम डिलीट कर दिया। आज मैंने टेलीग्राफ में एक न्यूज़ पढ़ा, एक सोल्जर जो सालों साल सिंदूर जो अभी हुआ था उसमें वो लड़ाई लड़ी उस बेचारे ने, उसका नाम डिलीट हुआ है। तो मैं क्या कहूँ, मैं कैसे आपसे मुखातिब हूँ कि क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से नाम डिलीट किया जा रहा है, लोग पैनिक ना हो, उसके लिए डॉक्टर शकील अख्तर क्या मशवरा देना चाहेगा, जो ट्रिब्यूनल है और जो फॉर्म? जी, ऐसा है कि ट्रिब्यूनल का जो फॉर्म आया है उसका फॉर्मेट हम लोगों ने पब्लिक को दिया है, और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे इलाके के लीडर, हमारे रहबर जनाब फिराद हकीम साहब के निर्देश में, उनके सुपरविज़न में, हम लोग के निज़ामुद्दीन शम्स और हमारे इलाके के तमाम लोग 12 बजे दिन से नवाब अली पार्क में एक कैंप शुरू किया हम लोगों ने, जिसमें ट्रिब्यूनल के लिए हम लोग फॉर्म जमा लेंगे और बाज़ाब्ता हम लोग अपने एडवोकेट्स देकर उनके ट्रिब्यूनल को हम लोग फ़ाइट करेंगे, ताकि जो हमारे डिलीट हो गए हैं नाम, बच्चों के या औरतों के या किसी के भी, उनको हम लोग रिवाइव करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, देखा गया है कि 30,000 फॉर्म का जाली का पकड़ा जाना, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने CEO के ऑफिस, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस गए और तमाम बातें बताई। ममता बनर्जी जो बंगाल से लेकर दिल्ली तक जिसके लिए फाइट कर रही थी, कहीं ना कहीं वो साबित होता दिखा रहा। इस पर क्या कहना चाहेंगे बंगाल की आवाम? देखिए, ऐसा है कि मुझे तो बड़ा अफसोस लगता है कि सियासी पकड़ अच्छी है, मैं इसलिए मुझे अफसोस लगता है शमसुद्दीन भाई के ये कैसा चाल है, कैसा जाल है। मेरे घर में खाना नहीं है और हम चोरी करके, डकैती करके कहीं से खाना ला के अपने बच्चों को खिलाएं, हराम काम करें, ये तो गलत बात है। ये ना तो देश के लिए अच्छा है, ना दुनिया के लिए अच्छा है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2 गुजराती मिलकर पार्लियामेंट में, 2 गुजराती मिलकर पूरे देश में ऐसा अहंकार फैलाए हुए हैं, ऐसा गलत काम करा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन लोगों ने कह दिया है कि हुकूमत मगरबी बंगाल को तुम चलाओ। और कभी कभी शमशू भाई, मुझे ऐसा लगता है इन लोगों की बातों से, इनके बयान से, ये कहते हैं कि बंगाल को दखल करना होगा। क्या बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है कि दखल करना होगा? एक इम्पोर्टेंट सवाल डॉक्टर साहब, एक तरफ जहाँ पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, 20 लाशें, कोई से एक न्यूज़ चल रहा है अभी, आ रही हैं इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जो है कि कंपेनिंग में लगे हुए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शर्म और अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री जिसने हर दुख सुख में पूरे दुनिया का पहल किया है, वहाँ हम लोग आज पिछड़े हुए हैं। हमें जो काम करना चाहिए दूसरे लोग कर रहे हैं। जब ईरान पे अटैक हुआ तो इन्होंने अफसोस भी नहीं जाहिर किया। वहाँ के बड़े लीडर का इंतकाल हुआ, उस पर भी अफसोस नहीं जाहिर किया। इसके अलावा सऊदी में, मिडल ईस्ट में वगैरह वगैरह जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, नुकसान हुए, उस पर भी इन्होंने इज़हार अफसोस नहीं किया। डॉक्टर साहब, मुल्क के जो मौजूदा हालात है, बंगाल के इस वक्त जो हालात हैं, देश के तकरीबन 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, बंगाल में ही ऐसा क्योंकि एक तरफा देखा जा रहा है, तमाम मिनिस्ट्री यहाँ पर आ जाती है, पूरा दिल्ली चला आता है। सेकुलर लोग जो हैं, डेमोक्रेटिक लोग जो है, जो संविधान को मानते हैं, उसको क्या अपील करना चाहेंगे इन शॉर्ट में?
मेरी अपील पूरे हिंदुस्तान के और ख़ास तौर से बंगाल के लोगों से होगी, और ख़ास तौर से जिन स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है वो लोग उन्हीं लोगों को चुन कर लाएँ जिन्होंने उनके तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझा है, उनके मुसीबत को अपना मुसीबत समझा है, उनके सुख दुख में खड़े हुए हैं, उनके मरने जीने में खड़े हुए हैं, आज भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह जब हुकूमत हमारी बन के आएगी ममता बनर्जी की क़यादत में, तो इंशाअल्लाह रहमान हम लोग फिर खड़े रहेंगे और हम लोग अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यही एक पार्टी है जो वादा करती है वो करती है, तब वादा करती है। तो नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर शकील अख्तर साहब, जो कि समाज से जुड़े हैं और बहुत अच्छी बातें कहीं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं शमशुद्दीन कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।